हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम यानी आईएससी एग्जाम का हिंदी पेपर का आंसर की आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को यहाँ पे मैच करते हैं। ओके, तो मेरा जो क्वेश्चन पेपर है वो है सेट एफ। ओके, आपका कोई भी सेट हो, टोटल का टोटल वही क्वेश्चंस आपके सेट में भी होने वाला है। ओके, तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे हम मैच करते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपका राइट हुआ होगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस का आंसर मैंने बताया है बिल्कुल ही 100% राइट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद होता है वो होता है दुह प्लस साहस, यानी दुह जोड़ साहस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद होता है अनु जोड़ एशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है। तो आलस्य शब्द में उपसर्ग है आपका आलस। ओके, क्या है आलस। नेक्स्ट है अज्ञान, अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है। तो अज्ञान शब्द में उपसर्ग आपका आ है, क्या है आ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है। तो परलोक शब्द में उपसर्ग आपका पर है। ठीक है, पर। ओके, नेक्स्ट है जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है। जुर्माना शब्द में प्रत्यय आना है, प्रत्यय। ओके, लास्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट है पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है। तो पंकिल शब्द में हो जाएगा आपका इल। ओके, इल ऑप्शन नंबर ए। चमक शब्द क्या है। तो ये एक स्त्रीलिंग है, क्या है स्त्रीलिंग है, चमक एक स्त्रीलिंग शब्द है। यात्रा शब्द क्या है। तो यात्रा भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, नेक्स्ट है कुहासा शब्द क्या है। तो कुहासा एक पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। ओ सहानिरा, ओ सहानिरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है। तो ये आता है निबंध विधा के अंतर्गत। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे हैं। तो ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। तो ये एक शिक्षा शास्त्र है, क्या है, ये एक शिक्षा शास्त्र है। नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे। तो ये थे सगुणोपासक राम भक्त के ओके कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है। हिंदी का समन्वयवादी किसे माना जाता है। तुलसीदास को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया। तो वो क्या था, बुर्जुआ ने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है किसका बटुआ बेंजेबिल सड़क पर गिर गया था। ओके, तो ये गिर गया था मैत्र हुलब्रेक का जो है बटुआ जो है बेंजेबिल सड़क पर गिर गया था। ठीक है, नेक्स्ट है चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चित्ररेखा किस कवि की रचना है। तो जायसी कवि की रचना है। ओके, क्लर्क की मौत कहानी में क्लर्क का क्या नाम था। तो इसका नाम था इवान दमिचित्र चेख्यकोव। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं। तो अशोक वाजपेयी रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचना भी है। ओके, यथार्थ को रचना भी है, यह कथन किस लेखक का है। तो ये मल्यज का है, मल्यज कवि का है। ठीक है, मल्यज लेखक का है। ओके, नेक्स्ट है जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देने चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो ये एक लेखक और एक पात्र शीर्षक पाठ से है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं। तो ये जूठन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो ये ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में है। ठीक है, नेक्स्ट है मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था। तो मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जे कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था। तो नारायण जिद्दू था, नारायणा जिद्दू ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उदय प्रकाश की माता का क्या नाम था। उदय प्रकाश की माता का क्या नाम था। तो गंगा देवी था, ऑप्शन नंबर ए। ओके, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है। तो यह हो जाएगा पंजाब के अमृतसर से। ठीक है, सुभधरा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है। तो इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है। तो ये जो है झारखंड के गोड्डा में। आंखों का तारा
होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो प्रिय होना होता है। आंखों का तारा मतलब प्रिय होना, ठीक है। चुटकी लेना यानी कि हंसी उड़ाना, मुहावरे का अर्थ होता है चुटकी लेना, मुहावरे का अर्थ हंसी उड़ाना होता है। तीर मारना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बड़ा कार्य कर लेना, ठीक है, बड़ा कार्य कर लेना यानी कि उसने तीर मार लिया यानी बड़ा कार्य कर लिया, ठीक है। दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हतोत्साहित होना, ठीक है। पुष्प शब्द का विशेषण क्या है? तो पुष्पित इसका विशेषण हो जाएगा पुष्प शब्द का। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? तो राष्ट्रीय ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है समाज शब्द का विशेषण क्या है? तो सामाजिक ऑप्शन नंबर बी, ओके। संधि के कितने प्रकार के होते हैं? संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? वो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हार जीत शीर्षक कवि निम्न में से किनकी है? तो ये अशोक वाजपेयी की है, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है, ठीक है। हर चरना किस कविता का पात्र है? तो ये अधिनायक कविता का पात्र है, ठीक है। मानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह किस शीर्षक कवि की है? तो ये जो है जन जन का चेहरा एक, ओके, इसकी ये शीर्षक कवि है, ठीक है। नेक्स्ट है कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो ये शमशेर बहादुर सिंह को कहे जाते हैं। यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? तो ये एक विशेषण है जो कि विशेषता बता रहा है कि यह माल पुराना है। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहा जाता है? बचाल कहा जाता है। जो मनुष्य अभिनय करते हैं उसे अभिनेता कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनेता कहते हैं यानी एक्टर कहते हैं, ठीक है। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, ओके, यौगिक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस पर विश्वास किया जा सके वो शब्द कहलाता है विश्वसनीय यानी ऑथेंटिक, ठीक है। इंग्लिश में ऑथेंटिक कह सकते हैं, ठीक है। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो ये एक लेखक और एक पत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है? तो ये जूठन ऑप्शन नंबर सी। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो ये बातचीत, ठीक है। जायसी की रचना निम्न में से कौन है? करबक, ठीक है। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है? तो ये पुत्र वियोग, ठीक है। भूषण की कविता निम्न में से कौन है? तो ये कवित, ओके। नेक्स्ट है रघुवीर सहाय कविता निम्न में से कौन है? तो ये अधिनायक। जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है। नेक्स्ट है भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? वीर रस पाया जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। सभा शब्द क्या है? तो ये एक स्त्रीलिंग है। सभा शब्द क्या है? ये एक स्त्रीलिंग है। अनल शब्द पर्यायवाची है। अनल जो है आग का पर्यायवाची होता है, ठीक है, ओके। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो ये है चिरंजीवी का पर्यायवाची है, ठीक है। कनिक शब्द का विलोम क्या होता है? उल्टा शब्द क्या होता है? जेठ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्वदेश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो विदेश होता है, ओके, विदेश होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। स्वदेश का विदेश हो जाएगा। उन्नति शब्द का विलोम यानी उल्टा शब्द क्या है? अवनति है। उन्नति का अपनति, ठीक है। अधिकतम का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा, न्यूनतम, ठीक है। न्यूनतम ऑप्शन नंबर ए, ओके। डो का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये है कंठ से होता है, ठीक है। टो का किससे होता है? मुद्रा से, ठीक है। नेक्स्ट है बो का उच्चारण कहाँ से होता है? बो का उच्चारण होंठ से होता है। कहाँ से होता है? होंठ से होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने यश प्राप्ति किया है, ओके, किया है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये कहलाएगा यशस्वी। जिसने यश प्राप्त को किया हो उसे हम यशस्वी कहेंगे, ठीक है, यशस्वी। नेक्स्ट है निरीक्षण करने वालों को क्या कहा जाता है? निरीक्षक कहा जाता है। और परीक्षण करने वाले को परीक्षक कहा जाता है और निरीक्षण करने वाले को निरीक्षक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी जान शब्द कौन समास है? तो जी और जान दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है यानी द्वंद्व समास है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कमल नयन शब्द कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है, ठीक है। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो ये अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन नंबर ए। गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन सा पदबंध है? तो क्रियापद बंध है, ठीक है। किरण पता शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है।
भारतवर्ष कौन सा संज्ञा है, शब्द में कौन सा संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो कवि शब्द में आपका हो जाएगा कौन सा संज्ञा हो जाएगा, कवि। कवि में होना चाहिए आपका क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक हो जाना चाहिए, ओके। अब वैसे आप इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर मैंने नहीं टिक किया, ठीक है। झुंड समाज ये क्या है, एक समूहवाचक है, एक समूहवाचक है, ठीक है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता किससे है, उष्मा से, उष्मा से, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता क्या है, उष्मा। बीजक की रचिता कौन है, कबीरदास है, ऑप्शन नंबर बी, ओके। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित है, तो ये कल्पिक रूप वर्णित है, ठीक है। नेक्स्ट है लेखक का स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था, तो पिताजी ने देख लिया था, ठीक है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जा रही थी, चिट्ठी लेने के लिए जा रही थी, ठीक है। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, तो पानी मांगता है। मानक बिस्नी दूध की जगह पानी मांगता है, ठीक है। साम्यवादी किससे लड़ रहा था, साम्यवादी पूंजीवाद से लड़ रहा है। साम्यवादी किससे लड़ रहा है, पूंजीवाद से लड़ रहा है, ठीक है। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, रामचरितमानस है, रामचरितमानस है, ठीक है। राम सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है, तो ये है अर्धनारीश्वर, ठीक है। जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है, तो शिक्षा है। जे कृष्णमूर्ति की रचना क्या है, शिक्षा। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से, तो पुत्र वियोग कविता से, ठीक है। नेक्स्ट है पंचायती राज में जैसे खोए गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से, तो ये गांव का घर, ठीक है। नेक्स्ट है जागिए वज्रराज कुंवर कंबल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से, तो ये सूरदास के पद से, ठीक है, सूरदास के पद से, ओके। नेक्स्ट है नाम लय, ओके। नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी, दास काही, तो यह किस शीर्षक कविता से, तो ये तुलसीदास के पद से। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, तो ये सिपाही की माँ की पात्रा है, ठीक है। नेक्स्ट है सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, तो उसने कहा था का पात्रा है, ठीक है, सूबेदारनी, ठीक है। नेक्स्ट है बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था इस कहानी की ये पात्र है, ठीक है, ओके। धांगड़े को 18वीं शताब्दी में अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था, तो नील की खेती के लिए लाया गया था, ओके। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो ये उसने कहा था शीर्षक पाठ से, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है, तो ये जयप्रकाश नारायण का ये एक क्या है, एक समाजवादी लेखक है, ठीक है, ओके। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। यहाँ से आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ओके। जो कि आपको पहले में पूछा जा रहा है कि किसी एक पर निबंध लिखा, ऐसे लिखना है आपको किसी एक पर, ओके, जिसमें कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस से 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं, किसी एक पर आपको लिखना है, ठीक है, ओके। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है आपको प्रसंग व्याख्या करें, ओके। तो इस प्रकार आप यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यही आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया, ओके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ओके। तो मैंने आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव के आंसर की मैंने आपको बताया है, सारे के सारे राइट है, कहीं भी कोई आप कन्फ्यूजन नहीं है, ओके। लेकिन एक क्वेश्चन शायद मैंने नहीं बताया था, वो आप अब बता देना उसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।